आज जो ट्रेड है हमारा, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, वो है हमारा ड्रॉट्समैन मैकेनिकल। ये हमारा आईटीआई का एक ट्रेड होता है, तो जिसमें क्या होता है कि मैकेनिकल चीज़ों का आपको ड्राइंग बनाना होगा, स्केचिंग करना होगा, चाहे वो फ्री हैंड स्केचिंग हो और या तो कहीं कि फ्री हैंड स्केचिंग के साथ साथ आपको कंप्यूटर पर भी इसका स्केच बनाना होता है। मतलब जितने भी आपके मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या तो कहीं कि इंजन होते हैं, इंजन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो मैकेनिकल पोर्शंस, या तो कहीं मशीन्स के पार्ट्स, मशीन के पार्ट हो गए, या तो कहीं कि व्हीकल्स के पार्ट हो गए। तो अलग अलग चीज़ों के पार्ट्स, मतलब मैकेनिकल जो चीज़ें हैं, तो उन्हीं की आपको क्या करना है, आपको इसमें ड्राइंग बनाना है। मतलब ड्राइंग बनाने का मतलब ये नहीं, उनके जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तो उनका आपको डायग्राम बनाना होता है। वो कंप्यूटर पर भी, मतलब कंप्यूटर पर भी एक प्रोग्राम होता है, कैड जिसको बोलते हैं, तो उसके थ्रू भी आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें स्केचिंग बनाते हैं, मतलब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के साथ डायग्राम बोलते हैं, मतलब उसका आपको एकदम बढ़िया वाला उसका आपको स्केच बनाना होता है। स्केच के साथ साथ और भी उसको, जब भी हमें एक बढ़िया सा वर्ड मिलेगा इसके लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके लिए हम बढ़िया से उसको बताया करेंगे। अब बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे तो फिर चीज़ें क्या होगी और क्लियर आपको समझ में आते चलेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे, तो ये हमारा लड़कियों के लिए तो सबसे बढ़िया वाला ट्रेड इसको हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें कोई ये बस क्या है, हमारा ड्राइंग बनाने का काम है, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और ये लड़कियों के लिए ये बढ़िया है, ये बिल्कुल भी बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि इसमें कोई बहुत सारा हार्ड काम आपको करना नहीं है। डायग्राम बनाना कोई बड़ा बात नहीं होता है। बड़ा बात होने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं समझना है कि कोई सा भी ड्राइंग बनाना है आपको। मशीन के पार्ट्स होते हैं, तो उनको अच्छे से ड्राइंग बनाना होता है, उनके पार्ट्स का। और उन पार्ट्स को एक करने के बाद किस प्रकार का आपका ड्राइंग दिखेगा, उन सारे चीज़ों के बारे में आपको इसमें बताया जाता है। और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे चीज़ों का डायग्राम आपको बनाना पड़ता है, चाहे वो कंप्यूटर से हो या तो कहीं कि हाथ से हो, कोई दिक्कत आपका नहीं है। आपको इसमें डायग्राम आपको बनाना पड़ता है। ये हो गया हमारा। तो आज हम बात करेंगे करियर और कोर्स के बारे में इस सेशन में। अब बढ़ते हैं हमारा, तो ये लड़कियों के लिए बढ़िया वाला ट्रेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे इस कोर्स के बारे में, जान लेते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये ड्रॉट्समैन मैकेनिकल जो कोर्स है आईटीआई का, उसके बारे में। तो यहाँ क्या है हमारा करियर और कोर्स डिटेल, कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये जो ट्रेड है, जो इसको आप कितने साल के बीच में आप कर सकते हैं इस ट्रेड को। तो ये 14 से लेकर के 40 साल के बीच में आप इसको कर सकते हैं, इस ट्रेड को। बट आपको जो ये एज का जो 14 और 40 वाला जो एज है, उस पर आपको नहीं देखना है। 14 ईयर होने के बाद जब आप इसको करते हैं, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। और 40 ईयर में तो आपको ये करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? करने से क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, उसका कुछ भी आपको बहुत सारा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 40 ईयर में कौन आपको जॉब देने वाला है? कोई भी कहीं पर कोई भी कंपनी ऐसा नहीं होता है कि आपको 40 ईयर के बाद आपको जॉब देती है। वो तो आप क्या होते हैं, कोई कंपनी में रहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस होते होते आपको क्या आते हैं, चढ़ जाते हैं, मतलब हाई लेवल पर आप थोड़ा सा पहुँच जाते हैं। बट ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपको 40 ईयर के बाद कोई जॉब देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उससे पहले ही आप क्या होता है, जॉब के लिए आप क्या होते हैं, चुने जाते हैं। लेकिन इसके बाद आप नहीं चुने जाते हैं, तो आपको इन लिमिट्स पर नहीं चलना है, बल्कि बीच में करना है, ताकि क्या हो, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि आप इस ट्रेड पर, आईटीआई का ये जो ट्रेड है ड्रॉट्समैन मैकेनिकल, तो आप इस पर कब क्या हो सकते हैं, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं कब? 10 क्लास में, जब आपका मैथ और साइंस रहेगा, और उस लेवल पर आपका जो भी डिग्री होगा उसके लेवल पर 10 क्लास लेवल पर जो भी आपका डिग्री होगा उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। किसमें? ये आईटीआई का जो ट्रेड है ड्रॉट्समैन मैकेनिकल में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इसमें ये कितना दिन का होता है। तो ये 2 साल का होता है कोर्स, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर का मतलब 6 महीना, एक सेमेस्टर का मतलब 6 महीना। और इस तरह से हमारे
4 सेमेस्टर हो गए टोटल 2 साल में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है कि इसमें फ़ीस कितना लगेगा। फ़ीस के बारे में तो अब आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि क्या होता है, ये जगह जगह पर और कॉलेज बाई कॉलेज ये चेंज होते रहता है, बट एक एवरेज में लेकर के जब चलते हैं तो इस प्रकार से हमें मिलता है। तो ये सरकारी जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर आपको तो बहुत कम फीस पे करना पड़ता है, जिसमें से 2000 से लेकर के 10,000 तक में एक साल में आपको एक साल में आपको इतना लग ही जाएगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सा कोर्स नहीं है। आपको ये हर कॉलेज में है। सो ये आपको जो ट्रेड है ये आपको हर कॉलेज में मिलेगा नहीं। मतलब जो जहाँ पर क्या है हमारा जो छोटे लेवल के जो कॉलेजेस हैं, छोटे लेवल के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ तो ये मिलता भी नहीं है ये ट्रेड। तो आपको जो सरकारी कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको तो मिलेगा, बट आपको बढ़िया से वहाँ पढ़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप इसमें क्या हो सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें सीख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, सरकारी तो होता ही है, लेकिन उसमें क्या होता है वो तो सरकारी होता ही है। और सरकारी में किस प्रकार से पढ़ाई होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उसमें किस प्रकार से पढ़ाई होता है आपको पहले से पता ही होगा। तो उस प्रकार से तो इसके लिए आपको बढ़िया, जब आप कॉलेज खोजते हैं करने के लिए कोर्स को, तो उसमें आपको बढ़िया वाला फीस भी आपको पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या होगा, जो प्राइवेट कॉलेजेस आप जाते हैं तो उसमें आपको 20,000 से लेकर के 60,000 तक में यह क्या हो जाता है, लगभग ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होगा, ये आगे पीछे भी जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले से ही अलर्ट रहना है। क्यों? आप अलर्ट नहीं रहोगे तो फिर जब आगे पीछे हो जाएगा तो फिर आपको बहुत सारा आपको तकलीफ़ होगा, क्योंकि आप उस आगे पीछे के बारे में आपको पता नहीं था। तो आपको क्या करना है, आपको अलर्ट रहना है। चीज़ों पर आपको पॉइंट टू पॉइंट फोकस करके अलर्ट रहना है। क्यों? अलर्ट रहने से क्या होगा, जो आगे जो प्रॉब्लम्स आने वाले थे, मतलब आने वाले होंगे, वे क्या होंगे आपके लिए थोड़ी कम हो जाएंगी। और आपको थोड़ा कम, मतलब वो आपको कम थोड़ा आपको क्या करेंगे, परेशान आपको थोड़ा कम करेंगे। किसके कारण? आप जो अलर्ट हैं उसके कारण आपको थोड़ा वे कम परेशान करेंगे। और यही रीज़न है और यही कारण है कि हम आपको पहले से बता दे रहे हैं। अलर्ट कर देना हमारा तो काम ही होता है। तो वो इसी वजह से हम आपको क्या कर दे रहे हैं, अलर्ट कर दे रहे हैं, ताकि आपको फ्यूचर में थोड़ा बहुत कम आपको मतलब तकलीफ़ हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इस ट्रेड में आपको कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। तो ये जो ट्रेड है, जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं आप इस कोर्स को करने के लिए, तो इसमें आपको क्या होगा, इस ट्रेड के बारे में आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। प्रैक्टिकल कौन चीज़ का होगा? आपका जो थ्योरी पोर्शन आपका जो होगा, जो थ्योरी में आपको जो पढ़ाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। ऑलमोस्ट क्या होता है, थ्योरी और जो प्रैक्टिकल जो होता है वो थ्योरी पर ही लगभग होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगा, बहुत सारा तो नहीं होता है, बट मैक्सिमम चीज़ें आपकी थ्योरी पर ही बेस्ड होती हैं, मतलब थ्योरी पर ही आपकी आधारित होती है। अब है हमारा कौन सा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये सबसे बढ़िया तो नहीं बोल सकते हैं इसको, बट आपको काम में, मतलब आपका काम को मतलब समय के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे क्या होता है, टाइम टू टाइम जब चेंज होते जब समय बदलते चलता है, तो इसके अनुसार क्या होता है कि चीज़ें जब बदल जाती है तो उसको काम करने का जो अंदाज़ होता है, जो तरीका होता है, वो भी बदल जाता है। जैसे कुछ दिन पहले कंप्यूटर्स नहीं थे, बहुत इतने सारे कंप्यूटर्स नहीं थे, तो क्या होता था, मतलब इंडस्ट्रीज़ में आदमियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। जो कंपनीज़ हैं, मतलब जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, जिसको फैक्ट्रीज़ बोल सकते हैं या इंडस्ट्रीज़ बोल सकते हैं, तो वहाँ पर जो अधिक मात्रा में जो उत्पादन होता था, तो उनके लिए आपको अधिक जो आदमी हैं उनकी आपकी आवश्यकता होती थी। बट अभी के ज़माने में इतने सारे रोबोट्स हो गए हैं, मतलब वो भी मशीन ही होते हैं, बट वे क्या होते हैं, ऑटोमेटाइज होते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक मोड में हुए काम करते हैं। उन्हें प्रोग्राम सेट किया हुआ है, इस प्रोग्राम के बाद वो प्रोग्राम रन होगा। मतलब प्रोग्राम बोलने का मतलब ये एक थोड़े, मतलब ये क्या बोलते हैं, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया कि उसमें पहले से सेट किया हुआ है। प्रोग्रामिंग का मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। जैसे आपको खाना खाना है, तो आपको खाना खाने के लिए जितने भी आपको काम करने पड़ेंगे खाना खाने से पहले, या तो कहीं खाना खाने के लिए, वो सारे चीज़ आपको पहले से सिखा दिया जाएगा। मतलब
प्रोग्राम का मतलब वही होता है कि जो आपको काम करना है वो काम किस प्रकार से करना है और किस तरीके से करना है और कितने लेवल पर करना है, कितना टाइम में करना है, सारा चीज़ उसको सिखा दिया जाएगा उस मशीन को, उस रोबोट को। और उसके अनुसार वो रोबोट दिन भर मतलब जब तक उसका काम करने का तब तक वो काम करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उस पर क्या होता है, बस उसको ध्यान रखना होता है कि सिस्टम कभी ख़राब ना हो जाए, तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके मतलब वही चीज़ है कि रोबोट को किस प्रकार से काम करना है, नहीं करना है, कौन सा काम करना है, वही चीज़ आपको वहाँ पर वो उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम, जिसके बाद मतलब उसको कर दिया जाता है उस रोबोट को। वो सारा काम वो खुद ब खुद अपने आप करने लग जाता है, बस उसको देना है करंट देना है, बाकी वो सब काम कर लेगा अपने आप। तो इस तरह से आ गया है। तो इसमें आने के बाद आपको बहुत सारा चीज़ आपको उसमें बदलाव हो गया। अब आदमी की आवश्यकता कम होने लगी है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ गया है। एक्यूरेसी बोलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा उसमें मतलब आदमी जब काम करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियाँ गलतियाँ हो ही जाती है, बट मशीन्स जो करते हैं उसमें बहुत कम लेवल पर हम उसमें क्या होता है त्रुटियाँ होती है, जो एरर्स होते हैं वो बहुत ही कम लेवल पर होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, फिर उसका आपका फ़ायदा भी होगा। अब है हम इम्प्लॉयबिलिटी स्किल पर थे कि आपको हम बता रहे थे कि टाइम टू टाइम मतलब टाइम टू टाइम जब चेंज हो जाता है आपका टेक्नोलॉजी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका काम भी बदल जाता है, काम करने का जो तरीका है वो भी बदल जाता है। तो इसमें ये सिखाया जाता है कि समय चाहे कुछ भी हो, आपको क्या करना है उस समय के अनुसार चीज़ों को क्या करना है, अपने में कुछ चीज़ों को ऐड करते चलना है। कैसे आदमी के साथ बात करना है और कंप्यूटर सिस्टम क्या है उस मतलब कंप्यूटर सिस्टम हो गया, बात आदमी के साथ कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे, जिसको कम्युनिकेशन स्किल के अंदर पढ़ा जाएगा। आईटी लिटरेसी एक होता है, उसमें आपको सारा चीज़ के बारे में बताया जाता है कंप्यूटर क्या है क्या नहीं, कैसे उसको चलाया जाता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको इसमें सिखाया जाता है। तो वो भी हम डिटेल में नीचे में थोड़ी देर के बाद हम इसमें चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट थोड़ा सा हम बता दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद है WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये इसमें भी आपको एडिशनल चीज़ें और भी आपको सीखने मिलेंगी ताकि आपको काम करने में सहूलियत हो, आपको मदद मिले। इस प्रकार मतलब जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड में आप ये जो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल जो ट्रेड है, तो उसमें आपको जब वो काम कर रहे हैं तो आप उसमें उसको आपको सहूलियत मिले, तो उसके लिए ये चीज़ों को सिखाया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। यहाँ पर एडमिशन आपको अलग अलग तरीके से मिलता है, कभी कभी तो डायरेक्ट भी हो जाता है आपका, और कभी कभी नंबर आधार पर भी हो जाता है। मतलब नंबर आपके अच्छे रहेंगे, परसेंटेज आपका अच्छा रहेगा, तो आपको आसानी से वहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम, कभी कभी क्या होता है कि परीक्षा लिया जाता है सरकार के द्वारा या तो कहीं की कॉलेज के द्वारा, और आपको फिर वहाँ पर क्या हो जाता है एडमिशन आपका हो जाता है। बट आपको कभी भी मतलब पैसा बचाने के चक्कर में मतलब जो मामूली से कॉलेज हैं वहाँ पर आपको एडमिशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपको इसके बारे में जो मैकेनिकल जो पार्ट्स हैं इनका जो ड्राइंग बनाने में आपको उसमें जब आप बढ़िया से चीज़ों को नहीं सीखेंगे ना, चीज़ों का आप जब बढ़िया से नहीं सीखते हैं तो फिर आपको काम करने में बहुत सारा आपको दिक्कत होगा कि कौन सा टूल का कैसे यूज़ करना है नहीं करना है, उसके बारे में आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। फिर आप बढ़िया वाले जो आप बहुत बढ़िया वाले ड्राफ्ट्समैन आप नहीं बन सकते हैं। तो फिर उसमें फिर पढ़ने का कोई हमारा फ़ायदा ही नहीं है, कोई बेनिफिट ही जब नहीं रहा है, जब बेनिफिट ही कुछ उसका नहीं हुआ तो फिर उस ट्रेड को लेने का हमारा क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर वही हो गया लास्ट में, जितना मतलब जीरो पर थे तो जीरो पर ही रह गए। तो उस प्रकार से आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, बट एडमिशन उस प्रकार के कॉलेजेस में लेना है आपको जहाँ पर आपका पढ़ाई भी हो, साथ में आपका लैब फैसिलिटी भी हो, और साथ में आपको कंप्यूटर लैब भी होना चाहिए जहाँ पर आपको सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ों को कंप्यूटर पर ही आपको करना पड़ता है। जो भी हम देखेंगे कुछ देर के बाद हम देखेंगे उन चीज़ों को भी हम आसानी से मतलब देखेंगे उनको कि वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कंप्यूटर में आपकी कवर करनी पड़ती है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि इनको हमें कवर करना पड़ता है। तो हमें अच्छा कॉलेज ही हमको क्या करना है, प्रीफर करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर आधा चीज़ हम सीख जाएंगे तो फिर हमें काम करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, और हम दूसरे के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लेंगे, और ज़्यादा टाइम की वजह से और उन चीज़ों को बढ़िया से ना सीख पाने की वजह से काम भी हम बढ़िया से नहीं कर सकते हैं। तो अब छोटी चीज़ें हैं, बट आपको अलर्ट रहना है और सारी चीज़ों को पेशेंस के साथ आपको करते चलना है।
बिना पेशेंस के कुछ भी होने वाला नहीं है। आप हड़बड़ाहट में कोई सा ट्रेड भी आपको नहीं सेलेक्ट करना है। क्यों सेलेक्ट नहीं करना है? सेलेक्ट इसलिए आपको नहीं करना है कोई सा भी ट्रेड, ये आपको ये अच्छा लगे ये ट्रेड, मतलब जो अच्छा ट्रेड जो है उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपको भी ये समझ लेना है कि आप क्या हैं, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट क्या चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है, मतलब उसके अनुसार आपको जाना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, फिर बीच में जाएंगे, कुछ दिन पढ़ने का तो मन कर रहा था, मतलब बहुत सारा एक्साइटमेंट जब होता है, बहुत सारा जब उत्तेजना होता है हमारे दिमाग में, तो उस वजह से क्या होता है, जब हम थोड़ी मतलब स्टार्टिंग में तो हमारा बहुत सारा जोश रहता है, बट धीरे धीरे क्या होता है वो जोश हमारा ख़त्म होने लगता है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत सारा फिर वो समस्या पैदा कर देगा। तो आपको उत्तेजना में चीज़ों को नहीं करना है, मतलब एक्साइटमेंट में चीज़ों को, कोई भी चीज़ को एक्साइटमेंट में आपको क्या करना है, डिसीजन नहीं लेना है। इस कंडीशन में फिर आप ही को ये प्रॉब्लम देगा, मतलब आपको ये समस्या पैदा करके देगा, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ महसूस होगी। तो आपको उस प्रकार से तकलीफ़ महसूस नहीं करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले से अलर्ट रहना है, चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट आपको पहले जान लेना है, ये ट्रेड क्या है क्या नहीं। वो तो हमने आपसे कहा था कि आपको पेशेंस तो रखना होगा। अब पेशेंस रखे बिना आप सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएंगे, तो आप चढ़ के देखिए, आपको पता चल जाएगा पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं होता है। आप सोचेंगे ये ट्रेड हम करेंगे जल्दी से हमको जॉब लग जाएगा, जॉब तो कोई सा भी ट्रेड्स में आपको लग जाएगा, जॉब आपको नहीं लगेगा जब आप में पेशेंस नहीं होगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपको पेशेंस और जॉब में क्या फ़र्क पड़ता है। क्या होगा, चीज़ों को आप बढ़िया से नहीं सीखते हैं। एक्साइटमेंट में क्या होती है, अक्सर चीज़ें छूट जाती है। ये हमारा नहीं, हर आदमी आपको यही बताएगा। हर आदमी आपको बताएगा नहीं कि ये पेशेंस होता क्या है, बस आपको उसका बता देगा हाँ कि इस प्रकार से करना है, तो उसको पेशेंस बोलते हैं। लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा जब आप पढ़ रहे होते हैं कि पेशेंस, आपके घर के पेरेंट्स आपको यदि आप पेरेंट्स आप जब जानते हैं तो आपको बताएंगे, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको ज़रूर बताएंगे। बट दूसरे आदमी आपको बताने में हिचकिचाएंगे थोड़ा। क्यों हिचकिचाएंगे? जब आप सीख जाएंगे, जब ज़्यादा आप उससे ज़्यादा कुछ करने लग जाएंगे, तो आपको ये नॉर्मल सी बात होती है। जब हम किसी और दूसरे आदमी से या अदर पर्सन से जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमेशा से उनको जेलस फील होता है, उनमें थोड़ा जलन होता है, तो उस तरह से होता है, तो आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती है। तो आपको छोटी बातें हैं, बट आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ता है, बहुत सारा पेशेंस आपको रखना पड़ता है। 2 साल का टाइम होता है, 2 साल का टाइम होता है, तो 2 साल का टाइम में आपको बहुत सारा पेशेंस रख के और बहुत सारा चीज़ों को आपको कवर करना पड़ेगा, और बढ़िया से कवर करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, उसका आपको सही रिज़ल्ट मिले। अदरवाइज़ फिर उसका कोई मतलब नहीं है। और हम एडमिशन की बात कर रहे थे कि आपको बढ़िया कॉलेज में ही क्यों एडमिशन कराना चाहिए। उसमें आपको लैब फैसिलिटी मिलेगा, प्रैक्टिकल करने मिलेगा, आपको अच्छे टीचर मिलेंगे, बढ़िया पढ़े लिखे टीचर मिलेंगे आपको। जो बढ़िया वाले जो टीचर होंगे वो भी बढ़िया कॉलेज से आएंगे, बिलोंग करेंगे। बढ़िया कॉलेज से बिलोंग जब करते हैं हुए, तो बढ़िया चीज़ों को अपने साथ में वे लेकर के आते हैं, और जब बढ़िया चीज़ों को अपने साथ में लेकर के आते हैं तो हमें भी बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, और इस तरह से फिर सारी चीज़ें ठीक से, मतलब बढ़िया अब होते चलता है। अब सब चीज़ बढ़िया बेस्ट मिल रहा है आपको, तो फिर आपका भी रिज़ल्ट ऑलमोस्ट, मतलब नॉर्मल व्यू से भी आप सोचें तो जब आपको सभी चीज़ें बेस्ट मिल रही, तो हो सकता है आप जब ढिलाई करेंगे या तो कहें कि आप कुछ आगे पीछे करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपको मिल सकता है। बट नॉर्मल में हम सोचें तो आप उसमें भी आप भी बेस्ट ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं के साथ रह रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा जो बताई गई आपकी जो भी ज्ञान है आप उनको ले रहे हैं, तो धीरे धीरे नॉर्मल सी बात है, आप भी उन्हीं के अकॉर्डिंग बन जाएंगे। तो उस प्रकार से बात होता है। तो आपको कॉलेज पर बिल्कुल भी फोकस करना चाहिए। उल्टा पुल्टे कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, जहाँ पर आपको बस सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट का क्या अचार डालना है? नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है अचार उनका, बिना से, मतलब उस तरह से आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो बस कोई सा भी कोर्स कर लेते हैं और घर में बैठे रहते हैं और बोलते हैं कि बस, और ये दोष लगाते रहते हैं कि हम तो कोई सा भी ट्रेड कर लेते हैं पर काम नहीं मिलता है। काम कैसे मिलेगा? ऐसे में कोई काम देगा आपको? बिल्कुल भी नहीं देगा। कोई भी कंपनी चाहेगा तो वो किस प्रकार के आदमी को चाहेगा? जिसके पास ज्ञान होगा, वो जो अब उनके जो कंपनी के जो काम है उसमें अब वो अपना भागीदारी दिखाएगा, ना कि जो बैठा रहेगा और कंपनी को वो फ़ायदा भी नहीं दिलाएगा, तो फिर वो कंपनी उस आदमी को रखेगी क्यों काम पर? बिल्कुल भी नहीं रखेगी। और यही वजह है कि वही बच्चे बोलते हैं
कि काम नहीं मिलता है, और ये कितना भी आप पढ़ लो, कोई सा भी डिग्री आप कर लो तो आपको काम नहीं मिलेगा। बट ऐसा कभी भी नहीं होता है। आप बढ़िया से पढ़ लिख लेते हो तो बहुत सारा आपको जानकारी हो जाता है, तो आप कहीं ना कहीं सेट हो ही जाते हो। मतलब कहीं ना कहीं पर आपको छोटा मोटा काम हो या चाहे बड़ा काम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको काम मिल ही जाता है जब आप उस पर रेगुलर रहते हैं तब, और चीज़ों को कवर अच्छे से आपने किया होगा तब। अदरवाइज़ तो फिर वही बात है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, नेगेटिव बातें, मतलब नेगेटिव बातें हम जो बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है यहाँ पर चीज़ें क्या है, अब हम रास्ता दिखा रहे हैं, उस कंडीशन में नेगेटिव बातें ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो उस कंडीशन में इस तरह से हमें आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। आप अलर्ट रहो, पिन पॉइंट फोकस के साथ आपको आगे बढ़ते चलना है। दूसरी बात, आपको क्या करना है, पिन पॉइंट आपको फोकस तो करना ही है। दूसरी बात, पैसेंस तो आप में होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसेंस होना चाहिए। आपको लगता है कि सर ने बता दिया, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, तो कर लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको सब चीज़ पैसेंस के साथ पहले आराम से आपको सारी चीज़ों को समझना है, टाइम देना है, समझने के लिए टाइम लेना है, तब जा कर के सारी चीज़ों को स्टार्ट करना है। अदरवाइज़ क्या होगा, और आप में कौन सा टैलेंट है, कौन सा टैलेंट नहीं है, उसके बारे में भी आपको जानना है। क्यों जानना होगा, आपके बारे में आपको खुद ही पता नहीं होगा। आप क्या होते हैं कि आप बहुत सारे बीमार, मतलब साल भर में बहुत बार बीमार आप पड़ जाते हो, तो उस कंडीशन में आप सारी चीज़ों को बढ़िया से कवर नहीं करते। तो इस कंडीशन में आपको हेल्दी भी रहना बहुत ज़रूरी है, और किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी आपको क्या होना चाहिए, आप जल्दी से आप किसी के आदमी को, मतलब उसका प्रॉब्लम कैसे आप सॉल्व कर पाते हैं, वो भी बहुत सारा डिपेंड करता है। क्योंकि क्या है, अब आप इस लेवल पर आप चढ़ जाते हैं कि जहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपके लिए मायने रखती है। मायने तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये प्रोफेशनल फील्ड है। यहाँ पर आपको जब आप बढ़िया से बढ़िया काम करके देते हैं, तभी जा कर के आपको आदमी क्या होगा, फिर वो जो आदमी है जो आपने जिसका काम कर दिया था, फिर वो आपको बुलाएगा। अदरवाइज़ फिर आप भूल जाइए, वहाँ पर आपको फिर काम मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता जब आप अच्छे से काम नहीं करते हैं तब। और यही हम बात आपसे पहले से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको जब बढ़िया से करना है ये चीज़ें, तो बढ़िया कॉलेज में एंट्री मार लेना है आपको, तब जा कर के ये कोर्स स्टार्ट कर देना है। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि आप बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, तो ये भी बात आपको भूल जाना है। मतलब ये भी बात क्या है, गलत है। क्यों गलत है, आपको उसके अकॉर्डिंग मेहनत करना पड़ेगा। जब आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं तभी जा कर के उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ आप भूल जाओ कि करियर क्या है, उसके बारे में तो आपको भूल ही जाना सबसे बेहतर होगा। क्योंकि क्या होता है, जब आप बढ़िया से नहीं करते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अब बढ़ते हैं, छोड़ते हैं नेगेटिव बातों को, बहुत नहीं करते हैं बात हम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है, आप अब ITI तो आपने कर लिया, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड लेकर के। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, तो आप पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच से क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पर एडमिशन लेकर के इस ट्रेड को आप कर सकते हैं। लेटरल एंट्री भी आप मार सकते हैं, बट आपको सीखना है तो आपको तो स्टार्टिंग से सीखना होगा, अदरवाइज़ फिर वही है। कुछ लेटरल एंट्री के लिए भी करते हैं, मतलब आपको सीधे सेकेंड ईयर में आपको एडमिट किया जाएगा, वहाँ पर एडमिशन आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो चीज़ें स्टार्टिंग ईयर में थी वो आप सीख नहीं पाएंगे, तो फिर उसका फिर बेनिफिट आपको मिल ही नहीं पाएगा। फिर बीटेक और BE भी कर सकते हैं आप मैकेनिकल, ये तो आपका ट्रेड होता ही है। उसके बाद आप CA CITS और CTI कर सकते हैं। आप पूछेंगे कि ये ट्रेड है, ये क्या है, CITS या CTI, ये भी बढ़िया ट्रेड है। सॉरी, ट्रेड बोल रही है, ये ट्रेड नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये ITI का जो टीचर होते हैं, तो उसका बनने के लिए आपको ये कोर्स करना पड़ता है, तो वही कोर्स है ये। तो आप ITI के टीचर के लिए भी जो कोर्स है उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी आपको कहीं कहीं पर भी मिलता है, बस आप बढ़िया से जब आप करते हैं तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपको अलर्ट रहना है, यदि आपको टीचर बनना है तो इस फील्ड, मतलब इस ट्रेड को आप, इस ट्रेड को बोल रहे हैं, ये जो कोर्स है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अप्रेंटिसशिप के लिए जा सकते हैं आप, मतलब अप्रेंटिसशिप करना तो सबसे ज़रूरी है। जो ITI के स्टूडेंट्स हैं, ITI आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको टोटली प्रैक्टिकल में आपको सारी चीज़ें सिखा दी जाती है। आपने थ्योरी पोर्शन तो आपने सीखा था आपके क्लासरूम में, मतलब आपका जो कॉलेज था उसमें आपने थ्योरी पोर्शन बहुत सारा कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद भी आपने प्रैक्टिकल भी किया। बट इसमें क्या होगा, आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलता है इसमें, जो भी मिलेगा आपको, लेकिन मिलेगा। तो अप्रेंटिसशिप आप इसमें कर सकते हैं, और आपके जो ट्रेड है उस पर आपको बहुत सारा फिर एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, जितना भी दिन का आपका अप्रेंटिसशिप होगा।
और आपका एक बात और हम आपको समझाना चाहेंगे, क्यों क्या चाहेंगे कि अप्रेंटिसशिप जब आप कर रहे होते हैं और कहें कि आपका जब ये ट्रेड हो रहा होता है तो उसमें मिनिमम परसेंटेज आपको लाना पड़ता है। आपको ये बात भी मतलब ये बात भी आपको दिमाग में सेट करके रख लेना है, एक मिनिमम परसेंटेज आपको वहाँ पर लाना पड़ता है, तब जा कर के आप पास कहे जाते हैं। और उसमें भी जो क्या था हमारा जो 2 साल का जो कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स, उसमें भी आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं। और अप्रेंटिसशिप जब करते हैं तब भी आपको मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं, तब जा कर के आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तब आपको अप्रेंटिसशिप का जो NSC का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जब आप उसको मतलब उसका क्राइटेरिया को आप जब कवर करते हैं, मतलब मिनिमम मार्क्स आप बढ़िया से और उससे ज़्यादा लाते हैं, तब जा कर के आपको ये मतलब सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, किसका, अप्रेंटिसशिप का। आपको समझ में आ ही रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आपको कहाँ कहाँ काम मिल सकता है, तो मतलब कहाँ कहाँ पर आप काम कर सकते हैं, तो मैकेनिक मशीन डिज़ाइनर आप बन सकते हैं। मशीन का डिज़ाइनिंग करना होगा आपको, यहाँ पर भी आपको काम मिलेगा। मशीन का कंपोनेंट बनाने का काम मिले। कंपोनेंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि उसका आपको डिज़ाइन बनाना है कि वो किस प्रकार का होगा, नहीं होगा, उसमें उसका आकार आकृति कैसे होगा, शेप साइज़, सब चीज़ आपको वहाँ पर क्या होगा, उसका आपको डिज़ाइन बनाना सिखाया जाएगा। मतलब सिखाया जाएगा बोल रहे हैं, वो आप बना सकते हैं, उन काम को आप कर सकते हैं, उसमें आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऑटोकैड टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, ये हो गया हमारा। और आर्किटेक्चरल असिस्टेंट भी आप बन सकते हैं, असिस्टेंट बन सकते हैं आप, इसमें इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे लेवल का है। मतलब ये सिविल लेवल का काम है, तो सिविल लेवल में आप मैकेनिकल लेवल का करके आप सिविल लेवल पर जाना चाहेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या होगा, वहाँ बस असिस्टेंट बनाया जाएगा। फिर धीरे धीरे आप चाहे तो इसमें आपको लेवल आपका चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, जिस चीज़ के, चूँकि आपको तो डायग्राम बनाना तो पहले से आ ही रहा था। अब क्या है, सिविल चीज़ों में आप जब रहते हैं तो वहाँ पर आपको धीरे धीरे जब चीज़ों को सीखते जाते हैं, सीखते चलते हैं, तो फिर धीरे धीरे आप भी उसमें आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको सर्टिफिकेट के तौर पर देखा जाए तो सर्टिफिकेट के रूप में आपको उसमें काम नहीं मिलेगा, जब आप आर्किटेक्चरल इंजीनियर बनने जाते हैं तब। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल ड्राफ्ट्समैन। इसके बारे में तो हमने बात किया था, स्ट्रक्चर का आपको मतलब ड्राफ्ट्समैन आप बन जाएंगे, डिज़ाइनर आप बन जाएंगे, उसके ड्राइंग करने वाले, स्ट्रक्चर का ड्राइंग करने वाले। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और आपको जो बढ़िया बढ़िया कंपनी है वो कौन कौन सा कंपनी मिलेगा, तो मिलेगा आपको टाटा में काम, टाटा जिसके बारे में आपको पता ही होगा। लार्सन एंड टर्बो, इसके बारे में भी आप जानते ही हैं, ये हमारे देश की कंपनी नहीं है, बट यहाँ पर इसके इतने सारे फैक्ट्रीज़ हैं और इसके इतने सारे बुलडोज़र बनाने के कारखाने। L&T कंपनी को कौन नहीं जानता है, इसके बहुत सारी चीज़ें आती है और मशीन के बहुत सारा ये पार्ट्स बनाता है। कौन, L&T। और ये बुलडोज़र भी बनाता है और भी सारे बहुत सारी चीज़ों को ये कवर करता है, बहुत सारी चीज़ों को ये बनाता है। कौन है ये, L&T। तो आपको अलर्ट रहना है, ये बढ़िया बढ़िया कंपनी है, ये छोटे मोटे कंपनी है, बल्कि इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं ये, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। टाटा तो ये है ही है, इसके बारे में कौन नहीं जानता है। हर लेवल की ये चीज़ों को बनाता है और आपके लेवल की भी चीज़ों को ये बनाता है। टाटा मोटर्स के बारे में आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए। टाटा मोटर्स जो गाड़ियाँ बनाती है, अलग अलग लेवल की गाड़ियाँ बनाती है, बस ट्रैक्टर को छोड़ के बाकी सब लेवल की गाड़ियाँ वो बनाती है। तो इसके बारे में आपको जानने का और कोई मतलब और कोई ये ही नहीं है, क्योंकि क्या होगा, हर लेवल की गाड़ियाँ, हमने तो आपसे कहा था मैकेनिकल चीज़ें, गाड़ियों की चीज़ें और मशीन की चीज़ें होती ही है। क्योंकि मशीन की चीज़ें अब और भी आगे आ जाता है, इसमें टाटा स्टील है। टाटा स्टील में क्या होगा, स्टील बनाने फैक्ट्री में मशीन्स तो आपके ज़रूरत पड़ते ही पड़ते हैं, तो फिर उनका भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। L&T भी उसी प्रकार का कंपनी है, तो इसमें भी आपको मिल जाएगा काम। फिर है क्या, ONGC भी एक बढ़िया कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, भारत सरकार का अपना कंपनी है, मतलब अपना ये संस्था है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गवर्नमेंट के अंडर में है ये। और ये है हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो एयरपोर्ट को कवर करती है, मतलब उनका देख रेख करती है कि क्या है क्या नहीं, तो वहाँ पर भी आपको काम मिलेगा, कोई बढ़िया बात है। फिर रिलायंस कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता है, यहाँ पर आपको काम मिलेगा। फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी बढ़िया कंपनी है, इसके बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं। पेट्रोल भराने जाते हैं तो इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप हो गया, वहाँ तो आप जाते ही हैं, तो इसके बारे में आपको बताने की और ज़रूरत नहीं है, आप समझ में आ ही गया होगा आपको।
तो इतने बढ़िया बढ़िया कंपनी में आपको काम मिलेगा, कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको बस क्या करना है, अलर्ट रहना है और आपको पेशेंस के साथ काम करते चलना है, पढ़ते चलना है। बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी। और आप छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर उसमें भी। अब आपका सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें आपको क्या क्या पड़ेगा ट्रेड थ्योरी में जो है। प्रैक्टिकल का तो बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल का बात उसमें क्या करना है, उसमें क्या है ऑलमोस्ट आपका जो थ्योरी पोर्शन है उसी पर आपका प्रैक्टिकल होगा। तो उसके लिए समझ में आ ही रहा होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उतना आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जब इतना मैनेज कर सकते हैं तो उसको भी आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, ट्रेड थ्योरी का जो सिलेबस है। बढ़ते हैं इसमें, फर्स्ट ईयर का ये सिलेबस है। सेफ्टी के बारे में क्या है, अब नए नए आप गए रहेंगे, मतलब आप वहाँ पर एडमिशन आपने नया नया किया है तो वहाँ पर आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड ये हमारा मतलब ITI मतलब का होता ही है कि प्रैक्टिकल लेवल पर यहाँ पर आपको काम सिखाया जाता है, आपको पता ही होगा। और छोटे लेवल पर आपको यदि आप जानते हैं तो ये इसमें पता ही होगा। तो सेफ्टी के बारे में बताया जाएगा। फिर क्या है, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताया जाएगा। आप क्या है, बड़ी चीज़ें आपको करने से पहले छोटा चीज़ का जो बेसिक है उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। फिर धीरे धीरे उसके आगे बढ़ते जाएंगे आप, तो वही चीज़ है। फिर कर्व्स के बारे में, अलग अलग टाइप्स कर्व्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा। फिर डायमेंशनिंग और स्केल्स के बारे में सिखाया जाएगा। क्या है, नापतोल जो क्या होता है वो हर लेवल पर आपको काम का होता है। अब बिना मतलब का लंबा चौड़ा मशीन बना लेते हैं तो इससे क्या होगा, उस मशीन को रखने में भी और उसको लाने ले जाने में भी बहुत सारा आपको प्रॉब्लम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका एक लंबाई भी और लंबाई चौड़ाई ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखा जाता है कि इसका डायमेंशन ऐसे ही होना चाहिए, ये लेंथ इतना ही होना चाहिए, इसका वेट इतना ही होना चाहिए, तभी जा करके हम आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, मतलब नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, उसमें आपको बहुत सारा टेंशन हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आपको हो जाएंगे उसको इधर उधर ले जाने में। क्योंकि क्या होते हैं, मशीन एक ही जगह तो यूज़ नहीं होते हैं, उनका अलग अलग जगह पर काम होता है, बनते कहीं अलग हैं और उनका फिर काम कहीं अलग होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उस प्रकार का प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। कौन सी, डायमेंशनिंग स्किल्स। अब है प्रोजेक्शन के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि इसका कैसे यूज़ करना है, नहीं करना है, तो इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। फिर फ्री हैंड स्केचिंग के बारे में सिखाया जाएगा। अब फिर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्स्ट ईयर में है ये, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस एंड सॉलिड्स। क्या है, अलग अलग काम करने के लिए हमें अलग अलग तरीके से हमें काम करना पड़ता है, अलग अलग तरीके से हमको काम करना पड़ता है। और मतलब उसी के लेवल पर उनको क्या करना है, सेट करना पड़ता है। नहीं तो हम कुछ अलग काम कर रहे थे और अलग लेवल पर हम चीज़ों को करने के लिए बैठ जाते हैं तो फिर क्या होगा, जो मशीन हम बना रहे हैं या जो चीज़ हम काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। क्योंकि आप जो कंपोनेंट है आप बना रहे हैं आप गाड़ी के लिए, और आप अलग जगह पर यूज़ कर दिए कहीं पर। आप चूँकि गाड़ी के लिए आपने बनाया था लेकिन आपने यूज कर दिया अलग जगह पर, तो वहाँ पर सेट बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए बना ही नहीं था, वो दूसरा चीज़ के लिए बना था। बट आपने अलग तरीके से मतलब अलग जगह पर उसको आपने लगा दिया तो फिर वही होगा, सेट नहीं होगा बढ़िया से। तो इसीलिए सारी चीज़ों को आपको सेट करने का सिखाया जाएगा वहाँ पर। फिर क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स के बारे में आपको सिखाया जाएगा वहाँ से बढ़िया से। फिर प्रोजेक्शंस के टाइप सिखाया जाएगा, टेम्प्रेरी फास्टनर्स के बारे में सिखाया जाएगा, स्क्रू 15 रेड्स, टेम्प्रेरी फास्टनर जो होते हैं उनके बारे में आपको सिखाया जाएगा। फिर परमानेंट जो फास्टनर्स होते हैं उसके बारे में सिखाया जाएगा, जिसमें वेल्डेड जॉइंट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या होगा, फिर फास्टनर्स, टेम्प्रेरी कीज़ और क्वार्टर जॉइंट्स, इसके बारे में सिखाया जाएगा जो टेम्प्रेरी हमारे फास्टनर्स हैं। फिर है पाइप जॉइंट्स के बारे में सिखाया जाएगा। अब है हमारा फास्टनर्स ही हैं परमानेंट वाले फास्टनर्स, इसमें रिपीटेड जॉइंट क्या है क्या नहीं, उस कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा। फिर ये क्या है, आपको बेसिक नॉलेज इसमें क्या होगा, फिटर जो ट्रेड है जिसके बारे में हमने पहले ही आपसे इसका बात हमने नहीं किया है, कोई बात नहीं है। फिटर ये मशीन लेवल पर काम होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमारा टर्नर में भी लगभग मशीन लेवल पर ही काम होता है। फिर मशीनिस्ट है, तो ये ट्रेड्स हैं आपके ITI के, ट्रेड्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ITI के ट्रेड्स हैं तो इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज आपको दिया जाएगा। फिर वेल्डर के बारे में, चूँकि यहाँ पर वेल्डेड जॉइंट एक करके एगो था, तो वहाँ पर जब वेल्डिंग का ज़रूरत पड़ेगा तो उसके लिए वजह से वहाँ पर वेल्डिंग आपको सिखाया जाएगा। अब है क्या है सीट मेटल, उसका भी आपको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। फिर इलेक्ट्रीशियन का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा, इलेक्ट्रीशियन वो जो करंट वाले हैं उनके बारे में। फिर क्या है मोटर जो व्हीकल्स होते हैं उनके बारे में, क्या होता है इसमें मेनली मशीन्स और आपकी जो गाड़ियाँ हैं, मशीन में आपकी इंडस्ट्रियल मशीन, कुछ भी मशीन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो सारे मशीन्स हो गए आपके। और आपका जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ उसमें हमारा भी आता है, मतलब मोटर व्हीकल मैकेनिक मोटर व्हीकल करके ये कोर्स है आपका ITI का ही, जो हमने पहले कवर कर रही हैं। आप यदि इसका वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल वाला, तो आप उसको जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बेसिक चीज़ आपको सिखा दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ताकि आपका काम करने में सहूलियत हो। क्योंकि क्या होता है, एक चीज़ आप सीख जाते हैं तो उसका आपको हेल्प करना आपको, मतलब उसका हेल्प लेना आपको इसमें सिखाया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, कंस्ट्रक्ट टॉलरेंस लिमिट फिट। अब लिमिट और फिट का भी और टॉलरेंस का भी बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीज़ों का अलग अलग टॉलरेंस होगा, अलग अलग तरीके से वो फिट होंगे और अलग अलग तरीके से उनको बनाना पड़ेगा आपको, तब जा कर के वो एक लेवल पर सेट हो जाएंगे और वे किसी प्रकार का आपको समस्या नहीं देंगे। अदरवाइज़ नहीं तो क्या होगा, ये उसके साथ लग गया, ये उसके साथ लग गया और एकदम आपने कटिंग एज कर दिया है, एकदम शार्प एज कर दिया है किसी मशीन पर, तो क्या होगा, जब हम उसको इधर उधर करेंगे तो फिर वो हमको ये क्या करेगा, नुकसान करेगा हमारे हाथों को, और हमारे जो कहीं पर भी स्किन पर कहीं पर भी लग जाता है तो हमें वो कट कर सकता है हमारे स्किन को। तो इसकी वजह से क्या होगा, लिमिट फिट यूज़ किया जाता है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मशीन से। फिर कपलिंग के बारे में, कंस्ट्रक्ट कपलिंग का आपको कंस्ट्रक्शन सिखाया जाएगा। फिर बियरिंग्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं उसका आपको ड्राइंग उसके बारे में सिखाया जाएगा। फिर गियर्स का कंस्ट्रक्शन। फिर है कंप्यूटर, अब है इसमें आ गया है हमारा कंप्यूटर सिस्टम आ गया है। 2D ऑटोकेड के बारे में आपको सिखाया जाएगा। तो ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड, मतलब यहाँ पर अब आप कंप्यूटर का हेल्प आप लेने लग जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में सिखा दिया जाएगा। फिर कैड के बारे में, कंप्यूटर से आप कैसे क्या कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और कितना आप किस लेवल पर आप कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, आज इतने हाई लेवल पर इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि डिज़ाइनिंग करने के लिए, मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी लेवल पर भी, तो इतने अच्छे आपके सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि आप बढ़िया से बढ़िया आप क्या कर सकते हैं, आप ड्राइंग बना सकते हैं, चाहे वो मैकेनिकल लेवल पर हो चाहे सिविल लेवल पर हो। हम मैकेनिकल का बात कर रहे हैं तो मैकेनिकल का ही हम बात करते हैं। तो मैकेनिकल की चीज़ों को बढ़िया से आप क्या कर सकते हैं, उनका स्केचिंग कर सकते हैं 2D में। तो चूँकि 2D का ये था तो 2D का आप बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, M2D ऑटोकेड। ये भी एक टॉपिक है हमारा, M2D ऑटोकेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या होता है, अलग अलग सिस्टम के बारे में आपको समझाया जाएगा इसमें। अब क्या है, कोई सिस्टम आपको दे दिया गया है, उसके बारे में आपको कुछ बताया नहीं गया है, तो इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानेंगे, उसको आप ऑपरेट करना नहीं जानेंगे, उसको चलाने आप नहीं जानेंगे, तो इसमें क्या होगा, फिर वही होगा, उसका कुछ आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके बारे में आपको सारा चीज़ इसमें समझाया जाएगा। किसके बारे में, M2D ऑटोकेड के बारे में सिखाया जाएगा कि कैसे उसका यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, और जो टूल्स हैं उसके अंदर जो टूल्स हैं उनका कैसे यूज़ करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, सेकेंड ईयर आप आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड ईयर का जो ट्रेड थ्योरी सिलेबस है उसके अंदर आते हैं। अब क्या है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ड्रॉ एंड मॉडिफाई कमांड्स ऑन कैड। अब क्या बताए थे हमने, कैड कंप्यूटर एडेड जो डिज़ाइनिंग होगा, इसमें आपका सॉफ्टवेयर जो होगा तो उसमें अलग अलग क्या होंगे, आपके कमांड्स होंगे और अलग अलग आपके ऑप्शंस होंगे वहाँ पर। जैसे MS एक्सेल आपका जो ये सॉफ्टवेयर होता है, उसमें से क्या होता है आपको, उसमें बहुत अलग अलग लेवल्स होते हैं। उसमें क्या होता है, एनिमेशन बोलते हैं वहाँ पर अलग अलग आपको वहाँ पर मेन्यू मिलता है, और अलग अलग मेन्यू का क्या काम होता है वो सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। तो वही है, इसमें ड्रॉ एंड मॉडिफाई कमांड का यूज़ करके आपको क्या करना है, कैडिंग करना है, मतलब आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ड्राइंग करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्या है, मॉडिफाई ड्राइंग यूजिंग मॉडिफाई कमांड ऑन कैड। मॉडिफाई कमांड का यूज़ करना है और कैडिंग, और किसमें कैड में, और फिर आपका ड्राइंग को कवर करना है। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, मॉडिफाई एंड ब्लॉक द ड्राइंग्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कौन सा, क्रिएट टेम्पलेट्स एंड डायमेंसिंग द ड्राइंग्स।
ये सारे टॉपिक कवर होंगे। फिर क्या है हमारा 3D ड्राइंग कमांड्स ऑन कैड। अब कैड में आपको क्या है 3D ड्राइंग भी बनाना सिखाया जाएगा, उसके लिए कैसे कैसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं 3D ड्राइंग्स, उस सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। फिर बेल्ट है, पुली है, ये तो हमारे इंडस्ट्रीज़ के सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है ये बेल्ट्स और पुली। इनके बिना दूसरा का एनर्जी इधर उधर कन्वर्ट भी होता नहीं है, तो इनका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, किनका, बेल्ट्स और पुली का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, वही सेकेंड ईयर से रिलेटेड ही है। पाइप एंड पाइप जॉइंट्स के बारे में सिखाया जाएगा आपको, गियर्स के बारे में है, ये केम्स के बारे में, गियर्स केम्स, ये सारा चीज़ क्या है, गाड़ी से रिलेटेड है। गाड़ी से मतलब वही, गाड़ी का बोलने का मतलब वही बता रहे थे हम आपको कि इंजन के पार्ट्स, तो वही है। गियर आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पर आपका गाड़ी होगा, क्लच, गाड़ी, स्टीयरिंग, वहीं पर। केम सिस्टम भी गाड़ी के अंदर में ही आता है। अब हमारा कौन सा है, इंजन पार्ट्स एंड इंजन पार्ट का, आपको इंजन पार्ट के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या है क्या नहीं, उसका ड्राइंग कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, कैसा। और क्या होता है, अलग अलग कंपनीज़ होते हैं तो अलग अलग भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, उनका मतलब अलग अलग चूँकि कंपनीज़ हैं तो उनको अलग अलग आपका अपना अपना उनको स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो अलग अलग भी बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वही चीज़ें उसमें सिखाया जाएगा। डिटेल्स एंड असेंबल्ड ड्राइंग बॉल्ब्स, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटेल्स एंड असेंबल्ड ड्राइंग बॉयलर माउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटेल्स एंड असेंबल्ड ड्राइंग हाइड्रोलिक जैक एक्चुएटर। सारी चीज़ों को कैसे असेंबल करना है, असेंबल करने के बाद उसका ड्राइंग कैसे बनेगा, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में समझाया जाएगा डिटेल में, कि जब हम सारी चीज़ों को जोड़ देंगे, अलग अलग चीज़ें तो हम सिंगली मतलब अलग अलग पर हम बना लिए, अब उनको जब जोड़ेंगे हम सारी चीज़ों को, क्या होता है कि क्या सब चीज़ जब मिल जाते हैं तब जा कर के कोई एक मशीन बनता है, अलग अलग पार्ट मिल करके एक मशीन बनता है। तो जब उन पार्ट्स को हम ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, उनको हम एक जगह पर लाएंगे और उनको सेट कर देंगे, उसके बाद फिर उसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो चीज़ भी आपको इसमें करना होगा। तो वही यहाँ पर चारों चीज़ में यही बोलना, 11 से लेकर के 13 तक में यही चीज़ बोला कि अलग अलग लेवल्स पर चीज़ों को बना करके फिर बाद में जो उनको असेंबली आप करेंगे, तब जा कर के उनका ड्राइंग कैसे बनेगा आपके मशीन में, और वो ड्राइंग कैसे दिखेगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर कवर कराया जाएगा और वही चीज़ आपको सिखाया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेकेंड ईयर का ही है। इसमें क्या होगा, डिटेल्स एंड असेंबल्ड ड्राइंग क्लैंपिंग डिवाइसेस लेथ्स। अब लेथ मशीन है तो उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे उसमें क्या करना है, असेंबल करना है क्लैंपिंग डिवाइसेस का लेथ मशीन में, कैसे उनको असेंबल करना है, और असेंबल करने के बाद उसका ड्राइंग कैसे बनेगा वो उसके बारे में। डिटेल एंड असेंबल्ड ड्राइंग क्लैंपिंग डिवाइसेस मिलिंग एंड शेपिंग, ये भी बात है, ये भी उसी प्रकार का हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिटेल्स एंड असेंबल्ड ड्राइंग एक्यूरेसी एंड इंटरचेंजेबिलिटी, अभी ये भी वही बात हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, ड्राइंग प्रेस टूल्स। अब प्रेस टूल्स के बारे में भी इतने सारे जो चीज़ें हैं उसके बारे में, सब चीज़ के बारे में अलग अलग आपने बना लिया उनको, फिर बना लेने के बाद उनको क्या करना है, असेंबल कर देना है, एक जगह पर कर देना है, फिर जा कर के उसका ड्राइंग बना डालना है। तो आपको ये सारा चीज़ करना है। ये सारा चीज़ अब टेक्निकल चीज़ें हैं, इस वजह से आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको अभी से ही नहीं समझना है, बल्कि क्या होगा, धीरे धीरे आप वहाँ पर जब रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आती चलेंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी का है, सेकेंड ईयर का है, थ्योरी पोर्शन ही है। डिटेल्स एंड असेंबल्ड ड्राइंग पेट्रोल इंजन। अब पेट्रोल इंजन का है हमारा, पेट्रोल इंजन के अलग अलग पार्ट्स होंगे तो उनको आपको असेंबल करना पड़ेगा। फिर क्या है हमारा, मशीन शॉप लेआउट, मशीन का जो दुकान होगा उसका डायग्राम बना डालो, और फिर मशीन का जो फाउंडेशन होगा। अब मशीन आप रख लोगे, कहीं पर भी आप नहीं रख सकते हो मशीन को, उसके लिए आपको एक आधार बनाना होगा जहाँ पर आपका वो मशीन रहेगा, अदरवाइज़ वो आपका बढ़िया से परफॉर्मेंस नहीं देगा, इधर उधर हिलता डुलता रहेगा, तो फिर आपको काम करने में दिक्कतें होंगी। अब बढ़ते हैं हमारे सॉलिड वर्क, ACAD इन्वर्टर, 3D मॉडल, इंट्रोडक्शन, कमांड्स मॉडिफाई। अब ये हमारा कंप्यूटर रिलेटेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही कंप्यूटर रिलेटेड डिज़ाइनिंग से है, ये भी आपको सिखा दिया जाएगा। फिर सॉलिड वर्क, ACAD इन्वर्टर, 3D मॉडल, इसके बारे में फिर से सिखाया जाएगा। फिर क्या है, व्यूज़ एक्सप्लोडेड के बारे में आपको सिखा दिया जाएगा। फिर क्या है, क्रिएट प्रोडक्शंस एंड MC पार्ट्स, प्रोडक्शन डाई, बॉम, रिवीजन डाई,
सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में इसमें क्या हो जाएगा, आपको बताया जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत भी नहीं है। और फिर हमारा नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक है, WCS जो ट्रेड था, सॉरी ट्रेड नहीं बल्कि ये क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे आपका ट्रेड थ्योरी था उसी प्रकार से ये क्या है, सब्जेक्ट है आपका WCS। तो इसमें क्या होगा, सिस्टम में यूनिट फैक्टर्स फ्रैक्शंस, इसमें ये सब फैक्टर्स फ्रैक्शंस और सिस्टम ऑफ यूनिट के आपके पार्ट होंगे, इसमें आपको सिखाया जाएगा। मैथ का ये पोर्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट एंड परसेंटेज ये भी मैथ का पोर्शन है। फिर मटेरियल साइंस के बारे में आपको इसमें सिखाया जाएगा। फिर हीट टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में सिखाया जाएगा। फिर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, फिर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ये फर्स्ट ईयर का था। सेकेंड ईयर में आपको इसी सब्जेक्ट में आपको सिखाया जाएगा फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एरिया कट आउट रेगुलर सर्फेसेस एंड एरिया ऑफ इरेगुलर सर्फेसेस। रेगुलर और इरेगुलर सरफेस का आपको एरिया निकालना सिखा दिया जाएगा। फिर इलास्टिसिटी के बारे में बताया जाएगा। इलास्टिसिटी हमारे कहीं पर भी ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि क्या होता है, मशीन को उसी लेवल पर, मतलब इसी लेवल पर उसको इसी लेवल पर स्ट्रेच करना है, उसको खींचना है, ताकि वो उसका भी आपका अपना जो उसका क्वालिटी है वो बना रहे। दूसरे इसके साथ ही साथ क्या हो, वो टूटे भी नहीं और वो अपना काम भी आपको देता रहे, आपका भी काम होता रहे और वो भी आप बिल्कुल अच्छे कंडीशन में हो। तो वही चीज़ आपको वहाँ पर सिखाया जाता है। हीट ट्रीटमेंट के बारे में आपको सिखाया जाएगा। ये स्टील से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर उसका कैसे चेंज करते हैं उससे रिलेटेड है ये। फिर अलजेब्रा है, ये मैथ पोर्शन में आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस ये भी हमारा उसी में आ जाएगा, किसमें, मैथ्स में। फिर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ये भी ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बारे में सिखाया जाएगा कि क्या है क्या नहीं, कितना लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो ये ऑलमोस्ट कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें बहुत बढ़िया ट्रेड्स है, ताकि इससे क्या होगा, आपको काम करने में सहूलियत मिलेगा कि कौन सा काम करने में कितना पैसा लगेगा नहीं लगेगा, इसके बारे में आप आदमी को आसानी से बता सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारा इम्प्लॉयबिलिटी स्किल। फर्स्ट ईयर में आपको क्या है, वही हम इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बात कर रहे थे। तो इसमें क्या है, इंग्लिश लिटरेसी के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि इंग्लिश है क्या। क्योंकि क्या होता है, मैक्सिमम चीज़ें जो मिलेंगी आपको ITI में वो आपको इंग्लिश ही होगा। क्यों, जब आप इंग्लिश छोड़ के हिंदी में करते हैं तो आपको बहुत सारा फिर प्रॉब्लम होगा। फिर आप, चूँकि ये ड्राफ्ट्समैन ये जो ट्रेड है ये मतलब बहुत बड़े लेवल पर ये आपको काम में आएगा। तो बड़े लेवल पर काम कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आप बाहर के कंट्रीज़ में भी आप चल जाते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भी आप चल जाते हैं। तो वहाँ पर आपको काम यदि मिल गया है और आपको कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट हो गया है, तो फिर हो जाने का चांस उसमें रहता है। किसमें, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के चलते हैं और नहीं लेकर के चलते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है कि आपको उसमें वहाँ पर फिर से आपको मतलब फिर से चीज़ों को नया से सीखना होता है, इंग्लिश में सीखना होता है, वो अभी हिंदी में नहीं सीखना होता है। क्योंकि क्या होता है, चीज़ें टेक्निकल चीज़ें आपको इंग्लिश में अच्छे से मिलेंगी और हर जगह पर मिलेंगी आपको। और यही वजह है कि आपको हम बता रहे हैं तभी से, मतलब हर हम लेक्चर में हम यही बताते हैं बच्चों को कि आपको इंग्लिश में करना चाहिए, ताकि क्या होगा, आपको फ्यूचर में बढ़िया से आपको सहूलियत मिले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। अब आपका कस्टमर आ गया, आप उससे बढ़िया से बात करने नहीं जान रहे हैं, तो वो ना कस्टमर आपका नाराज़ हो जाएगा और आपका वहाँ से चल जाएगा, तो फिर आपका काम में लॉस हो जाएगा। तो उस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब क्या है हमारा स्किल, ये हम अब इसके बाद हो गया हमारा IT लिटरेसी, वही कंप्यूटर से रिलेटेड जो जानकारी है वही। फिर एंटरप्रेन्योरशिप, अब नया काम कैसे स्टार्ट करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, सारा चीज़ इसमें सिखाया जाएगा। फिर एफिशिएंसी के मतलब एफिशिएंसी जो है, क्षमता जो है, उसको कैसे मेंटेन रखा जाए उसके बारे में सिखाया जाएगा आपको, ताकि क्या हो, आपका काम में कभी भी कमी ना हो। फिर OC है हमारा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। एसेंशियल स्किल, इसके बारे में भी आपको सिखाया जाएगा। फिर लेबर लॉ मतलब आपके जो लेबर हैं उसके, हमारे जो काम करने वाले हैं उसके बारे में जो लॉज हैं, मतलब जो रूल और रेगुलेशन है उसके बारे में सिखाया जाएगा। फिर प्रिपरेशन टू वर्ल्ड ऑफ वर्क, दुनिया में जो क्या है हमारा, दुनिया में कैसे काम हो रहा है, तो काम दुनिया के अकॉर्डिंग आपको काम करने के लिए सिखाया जाएगा कि आपको कैसे काम करना है। कस्टमर इंटरेक्शन, आप कस्टमर के साथ कैसे बात करते हैं वो भी आपको सिखा दिया जाएगा, किसमें, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, ताकि आपका काम चलता रहे बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात ना हो और वो कभी भी आपका काम में मतलब आपका काम बढ़िया से हो और आपका कस्टमर आपसे जुड़े रहे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में आपको बस 5 सब्जेक्ट हैं, मतलब 5 टॉपिक हैं बस आपका। इंग्लिश लिटरेसी ये तो था ही अगले बार भी। अब है कम्युनिकेशन स्किल में आपको बढ़िया से कैसे बात करना है, नहीं करना है कस्टमर से, उसके बारे में सिखाया जाता है। फिर IT लिटरेसी, फिर इसमें कंप्यूटर का जानकारी आपको दिया जाएगा।
फिर क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि आपको काम कैसे स्टार्ट करना है। फिर क्या था, सस्टेनेबल करियर के बारे में सिखाया जाएगा, ताकि आपका करियर ऐसे ही चलता रहे। आपने सीख लिया तो अब सीख लिया तो कैसे फिर उसमें समय के साथ जब चेंजिंग होगा तो उसमें आप कैसे आपके काम को मेंटेन रख सकते हैं, उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा इसमें सस्टेनेबल करियर में। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले इसके बाद तो इसमें आपका सस्टेनेबल करियर में आपको ये चीज़ सिखाया जाएगा। और इन सारी चीज़ों को करने के बाद तो यहाँ ये था हमारा आज तक का ये जो हमारा ट्रेड था, जिसका नाम था हमारा ड्रॉट्समैन मैकेनिकल। तो इसका आज यहीं पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।